प्यारे अजीज दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर आपके लिए ऐसा एक अमल लेके आया। यही अमल के जरिए से अपने दुश्मन के अमल को आप किस तरह यानी कि कैद करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से हलाक कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से नास्ते नाबूद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर चुका है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके कारोबार को बांध दिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके अमल को बांध दिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके रिजिक को बांध दिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके दौलत को बांध दिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके जमीन जायदाद को ले लिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके दुकान को ले लिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके कारखाना को ले लिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके फैक्ट्री को ले लिया है। यानी कि आपका दुश्मन किसी तांत्रिक के जरिए से आपके ऊपर इतना जादू कर दिया है, आपके ऊपर इतना बंदिश कर दिया है, आपके ऊपर खब्बी से अरवा मुसल्लत कर दिया है, आपके ऊपर जिन्नत मुसल्लत कर दिया है। उसी दिन से आपकी तमाम कारोबार पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। आपका दुश्मन किसी आमिल के पास यानी कि जाता है और वही से आपके ऊपर जादू टोना टोटका यानी कि करते रहता है। आपका दुश्मन किसी आगोरी बाबा के पास यानी कि जाता है, वही से आपके ऊपर यानी कि जादू वह करते रहता है। यानी कि आपका दुश्मन आपकी जान की भी यानी कि पीछे पड़ गया है, आपका दुश्मन आपके माल की भी यानी कि पीछे पड़ गया है। इससे पहले आपकी इतना यानी कि कारोबार यानी कि चलता था, इससे पहले आपको हर जगह के अंदर यानी कि कामयाबी आपको मिलता था। आज अचानक से आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से यानी कि बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से यानी कि नास्ते नाबूद कर दिया है। यानी कि हर जगह के अंदर आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ता है, हर जगह के अंदर आपको कामयाबी यानी कि नहीं मिलता है। पूरी तरह से आपकी तमाम काम यानी कि फंस चुका है, पूरी तरह से आपके तमाम काम बिगड़ गया है, पूरी तरह से आपके तमाम काम यानी कि अटक गया है। एक भी काम यानी कि बनने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके घर के अंदर एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया। कुछ बंदे की यानी कि दिमाग पर जादू हो चुका है, कुछ बंदे की यानी कि दिल के अंदर यानी कि जादू हो चुका है, कुछ बंदे की यानी कि मैदे के अंदर यानी कि बंदिश लग गया है, कुछ बंदे की यानी कि पूरे जिस्म के अंदर यानी कि बंदिश लग गया है। बीमारी यानी कि खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, जादू जिन्नत काट होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। यानी कि आपका दुश्मन किसी तांत्रिक के जरिए से आपकी जान की भी यानी कि पीछे पड़ गया है और आपका माल की भी यानी कि पीछे पड़ गया है, और आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि जादू सीख चुका है। इसीलिए आपकी इतना नुकसान कर दिया है, इसीलिए आपको इतना यानी कि बर्बाद कर दिया है। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक अमल सिखा देंगे, पूरे दुनिया के अगर जादूगरों ने आपके ऊपर अगर जादू करना अगर शुरू कर देगा, उन्हीं का जादू उन्हीं के ऊपर पलट जाएगा, या तो पूरे दुनिया के जादूगरों के अमल यानी कि एक हांडी के अंदर आप पूरी तरह से यानी कि कैद कर लेंगे। आखिर में उस जादूगर को आपके पास यानी कि आना पड़ेगा, जब तक आप यानी कि उसके अमल को आप यानी कि नहीं देंगे, इस दुनिया के अंदर उसके अमल को यानी कि कोई नहीं खोल पाएगा। अगर तांत्रिक ने आपके ऊपर अगर जादू कर दिया है, उनके अमल को भी आप कैद कर पाएंगे। अगर किसी आमिल ने आपके ऊपर अगर जादू कर दिया है, उनके अमल को भी आप कैद कर पाएंगे। किसी आगोरे बाबा ने आपके ऊपर अगर जादू कर दिया है, उनके अमल को भी यानी कि आप कैद कर पाएंगे। उनका अमल आज के बाद यानी कि किसी के ऊपर काम नहीं करेगा। तो उस तांत्रिक को आप आज के बाद यानी कि पूरी तरह से सबक सिखा देंगे, उस आमिल को भी आप पूरी तरह से यानी कि सबक सिखा देंगे, उस अघोरे बाबा को भी आप पूरी तरह से यानी कि सबक सिखा देंगे।
आपकी पड़ोसी को भी आप पूरी तरह से यानी कि सबक सिखा देंगे, आपकी रिश्तेदार को भी आप पूरी तरह से यानी कि सबक सिखा देंगे। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको बाजार के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने बाजार के अंदर यानी कि पहुंच गया, सबसे पहले आपको एक मिट्टी की यानी कि हांडी आपको ले लेना है। वही मिट्टी की हांडी लेकर यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। जिस टाइम आपने घर के अंदर यानी कि आ गया है, सबसे पहले आपको यही ताबीज यानी कि पूरी तरह से आपको लिख लेना है। अगर आपको लिखना आता है तो यही ताबीज आपको पूरी तरह से यानी कि लिख लेना है। अगर आपको एकदम से यानी कि लिखना नहीं आता है तो इस ताबीज की यानी कि फोटो आपको निकाल लेना है। इस ताबीज की यानी कि स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इस ताबीज के अंदर थोड़ा सा इत्र लगाने के बाद नीचे अपने दुश्मन की नाम आपको लिख देना है और दुश्मन की माँ की नाम आपको लिख देना है। अगर दुश्मन की माँ की नाम आपको अगर एकदम से यानी कि पता नहीं है तो सिर्फ आपको हवा यानी कि लिख देना है। हवा लिखने के बाद आपकी काम पूरी तरह से यानी कि हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक हांडी यानी कि पानी आपको ले लेना है और एक हांडी पानी लेने के बाद यही सूरा इखलास की ताबीज यानी कि उस हांडी के अंदर आपको डाल देना। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरा फातिहा आपको यानी कि 125 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। यही सूरा फातिहा यानी कि 125 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले अपने हांडी के अंदर यानी कि पानी डाला था, जो सबसे पहले अपने हांडी के अंदर यानी कि ताबीज डाला था, वही हांडी के अंदर 3 मरतबा आपको फूंक मार देना है। वही हांडी के अंदर आपको 3 मरतबा यानी कि दम करने के बाद हांडी के अंदर आपको पूरी तरह से यानी कि ढक्कन लगाने के बाद वही हांडी लेकर आपको वीरान जगह के अंदर आपको जाना है। थोड़ा सा आपको मिट्टी यानी कि गड्ढा आपको खोद लेना है। थोड़ा सा मिट्टी यानी कि गड्ढा खोदने के बाद वही हांडी आपको आहिस्ता करके यानी कि रख देना है और हांडी रखने के बाद यानी कि अच्छी तरह आपको मिट्टी से यानी कि दबा देना है। हमेशा के लिए आपके दुश्मन के अमल यानी कि कैद हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर आपके दुश्मन को नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ेगा। हर अमल उनकी पूरी तरह से यानी कि कैद हो जाएगा। आज के बाद वो किसी की यानी कि नुकसान नहीं कर पाएगा। आज के बाद यानी कि मरीज के इलाज नहीं कर पाएगा। आखिर में उनको ये भी पता नहीं चलेगा किसने हमारे अमल को यानी कि कैद किया है। यही काम यानी कि बड़े बड़े औलिया इकराम ने किया है। यही काम यानी कि बड़े बड़े माहिरीन ने किया है। यही काम बड़े बड़े सूफियों ने किया है। यही काम बड़े बड़े आमिल ने किया है। जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर पूरे यूट्यूब चैनल के अंदर अगर इस तरीके को आप अगर ढूंढने के लिए अगर जाएंगे फिर भी आपको यानी कि नहीं मिलेगा। यही अमल मैंने अपने सीने के अंदर यानी कि 12 साल से यानी कि रखा था। आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा दिया। अगर आपका दुश्मन ने आपको पूरे तरह से अगर तबाह बर्बाद कर दिया है
उस टाइम आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। अगर आपका दुश्मन ने आपकी एक भी यानी कि नुकसान नहीं किया है तो हरगिज़ आपको यही अमल यानी कि नहीं करना है। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।